होशियार बादशाह। बहुत मुद्दत पहले किसी दूर दराज मुल्क में एक असूल था कि उस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी शख्स बादशाह बनता वो एक अहदनामे पर दस्तखत करता कि उसकी हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने के बाद वो उस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और उसे एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का एक साल दौरे हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहाँ वो अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारता। उस मौके पर उस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर उसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता, जहाँ वो सब लोगों को आखिरी बार खैराबाद कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते और फिर वहाँ के लोग बादशाह को उस जजीरे पर हमेशा के लिए अकेले छोड़ आते। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को उस जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समंदरी जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान आदमी ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूंकि उन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने उस नौजवान शख्स को उठा लिया और अपने मुल्क ले गए और उससे एक साल की हुकूमत करने की दरखास्त की। पहले तो वो नौजवान ना माना, लेकिन फिर वो एक साल के लिए अब बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने उसे बादशाहत के तमाम उसूल और तरीके समझा दिए और ये भी बताया कि एक साल के बाद वो उसे फलां मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही उस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। नए बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थीं। बादशाह जायजा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहां उसको पिछले तमाम बादशाहों के मुर्दा और ढांचे पड़े नजर आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत और तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए। उन सबको उस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया कि जंगल को एक माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह खुद जजीरे का दौरा करता और काम की खुद निगरानी करता। पहले महीने में ही तमाम जंगली और खतरनाक जानवरों को जजीरे से निकाल कर मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ अच्छे और सूदमंद जानवर, मुर्गियां, गायें, भैंसें, बतखें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि वो एक शानदार घर तामीर करें और उस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह बनाई जाए। गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास ज़ेबेदन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि मैं जानता हूँ कि एक शाम बाद मुझे जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से ही वहाँ जाना चाहता हूँ। तमाम वजीर और वज़रा इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए और बादशाह से कहा है कि आपको 2 माह मजीद सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए और तभी आपको इस जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा। बिल आखिर 2 माह मुकम्मल हुए और बादशाहत का एक साल ख़त्म हुआ। हस्ब रिवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी रियाया को खैराबाद कह सके। खिलाफ तवक्का ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने उससे पूछा कि इस मौके पर तमाम गुज़िश्ता बादशाह तो रो रहे थे, लेकिन आप हंस रहे हैं। आपके इस कदर खुश होने की वजह क्या है? उस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानाओं का वो कौल नहीं सुना होगा कि जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी सब हंस रहे होते हैं। ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी ही जिंदगी गुजारी है। जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए होते थे तो मैंने उस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा और उसके लिए लाए अमल तैयार किया। मैंने उस जजीरे को एक खूबसूरत रिहाइशगाह में तब्दील कर दिया है जहां अब मैं अपनी बाकी जिंदगी निहायत चैन, आराम और सुकून से गुजारूंगा।
اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی یہ چند روزہ دنیاوی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی دراصل آنے والی ابدی زندگی کی تیاری ہے۔ اس زندگی میں ہمیں روشنیوں اور پرکشش اشیاء کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اگلی زندگی پر دھیان دینا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کے مختار کل بادشاہ ہیں۔ اس کے ساتھ جو اچھا برا چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو غفلت اور عیش و عشرت میں اس کو گزاریں، اور چاہیں تو اسے اپنے آنے والی زندگی کے لیے سنبھال کر رکھیں۔